उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव पटनहा। बाहर से देखने पर हरा भरा और मिठास से भरा, मगर भीतर ही भीतर गहरे डर और रहस्यों से लिपटा हुआ। गांव के बाहरी इलाकों में हरे खेत, पुरानी कुएं की जगत्ती, जर्जर हवेली और दूर दूर तक फैली वीरानी थी। लेकिन जैसे ही शाम खिरती, यहाँ की फिजा में सिहरन घुल जाती। उस रात गांव की चौपाल पर लालटेन की पीली रोशनी के नीचे बुजुर्ग और बच्चे सब इकट्ठे थे। राम खेलावन बाबा अपनी बैंस की छड़ी के सहारे बैठे हुए थे। उनके पास ही सारी भीड़ जमा थी, क्योंकि बाबा की कहानियों में अजीब सी दहशत और आकर्षण होता था। बच्चों, ये गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ की कोठी पर जब से वो श्राप लगा है, कोई चैन से नहीं जी पाया। बाबा, कौन सी कोठी और कैसा श्राप? गांव के पूरब में जो टूटी हुई कोठी है, वहाँ कभी बड़ा धन दौलत और शानो शौकत था। राजपूताना जमींदार रहते थे वहाँ। पर 100 साल पहले जो हुआ, उसका राज उसी हवेली की दीवारों में छुपा है। क्या हुआ वहाँ बाबा? राजकुमार की मौत के बाद उसकी दुल्हन उसी हवेली में अपने प्राण दे बैठी। उसके बाद से हवेली वीरान, डरावनी और मनहूस हो गई। रात में वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। सारे गांव वाले चुप हो गए। हर कोई हवेली की ओर ना देख पाने वाले डर को महसूस कर रहा था। उसी भीड़ में बैठा था राजीव, गांव में पढ़ा लिखा लौटा युवक, जिसे बुजुर्ग नास्तिक कहकर चिढ़ाते। बाबा, ये सब दकियानूसी बातें हैं। हवेली में कुछ नहीं, बस ढहती दीवारें और बीती यादें। राजीव भैया, मत बोलो। पिछले साल पप्पू काका का बेटा गया था, उसकी लाश तालाब में मिली थी। रात के बाद वहां कोई नहीं जाता बेटा। हवेली की दीवारों पर चीखें अटकी है। हर कोशिश करने वाले का हश्र वही हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ कौप गई। दूर कहीं सियार की आवाज गूंजी। मैं कल हवेली जाकर लौटता हूँ, देख कर आता हूँ कि वहां असली में क्या है। समझदार बनो, अंधाधुंध हिम्मत बहुत भारी पड़ती है। राजीव, रात को मत जाना। जिन्नात और चुड़ैल की माया तुम्हें बर्बाद कर देगी। मगर राजीव की आंखों में उत्सुकता थी। उसे गांव के किस्सों से डर नहीं लगता था। वो रात राजीव के लिए अजीब थी। करवटें बदलते हुए सोने की कोई में था कि अचानक लगा कोई अजनात आवाज कानों में फुसफुसा, मत जा, मत जा। ये भ्रम है, शायद सपने जैसा कुछ। इतने में आंगन के तुलसी छौरे के पास से साड़ी की सरसराहट की आवाज आई। राजीव बाहर भागा। वहां सन्नाटा, सिर्फ हवा थी। तुलसी का दीपक भी बुझ गया था। मतलब दिमाग खेल कर रहा है। डरूंगा नहीं। जैसे जैसे हवेली करीब आई, दिल की धड़कन तेज होती गई। सामने टूटी दीवार, झाड़ झंकार काई लगे पत्थर, दरवाजे पर फफूंदी और जाले लटक रहे थे। पत्थर पर लिखे अक्षर, जो भीतर गया वो वापस नहीं आया। राजीव ने थोड़ी देर ठहर कर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कर्र कर्र की आवाज करता खुल गया। भीतर अंधेरा था। राजीव ने टॉर्च जलाई, भीतर कदम रखा। राजीव ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर गहरा अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर जगह जगह बेतरतीब जाले, झड़ती प्लास्टर और छत से टपकता पानी। हर कदम पर उसके जूते के नीचे पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी। डर जैसी कोई बात तो नहीं, बस अफवाहें हैं। अचानक कोने से कोई छाया सरकी। राजीव का हाथ अपने आप टॉर्च की रोशनी पर कस गया। चारों ओर नजर दौड़ाई।
पर वहां बस अंधेरा था, या शायद किसी की घूरती निगाहें। तभी ऊपरी मंजिल से धप धप किसी के चलने की आवाज आई। राजीव ने हिम्मत की और फटी हुई सीढ़ियों पर कदम रख दिया। सीढ़ियां चढ़ते ही एक लंबा गलियारा मिला। दाईं ओर जंग लगे लोहे का दरवाजा, बाईं ओर पुरानी तिजोरी का कमरा। हवा में किसी पुराने इत्र की बू थी, बड़ी अजीब और भारी। कोई है यहाँ? क्यों आए हो? किसे तलाश रहे हो? कौन है? सामने आओ। राजीव ने घबराकर दरवाजे की ओर लाइट की। दरवाजे पर एक फीकी छाया बनी थी। सफेद रंग की धोती, उलझे बाल, पैरों में घुंघरू की आवाज। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस खाली आंखें। यह मेरी हवेली है, बाहर जाओ। तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम कौन हो? यहाँ क्या करती हो? छाया दीवार में समा गई। कमरे की घड़ी अपने आप बजने लगी। 1, 2, 3 और 4। गांव में घड़ी कभी नहीं चली थी, सब जानते थे। राजीव के सिर में तेज झंझनाहट हुई। उसने पास की दीवार छूकर देखा, वो बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक उसके हाथ में कोई छल्ला आ गया, जिस पर नाम खुदा था, राधिका। राजीव ने देखा पुराने तिजोरी के कमरे में एक धूल से भरी डायरी पड़ी थी। उस पर जाले जमे थे। वह पास गया, डायरी पलटने लगा। डायरी में लिखा था, मैं राधिका, हवेली की बहू। मेरे राजकुमार की मृत्यु के बाद ये हवेली मौत का घर हो गई। रात भर चीखें, तांत्रिक की पूजा और मेरी आत्मा का कैद। जिस रात ये पड़ रहा है, बाहर मत निकल, क्योंकि मेरी मुक्ति का समय करीब है। क्या ये सब सच है? राधिका की आत्मा अब भी यहाँ है? तभी हवेली में सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा की खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। दीवार पर खून की बूंदें उभरने लगी। कहीं से दर्द भरी सिसकियां सुनाई देने लगी। राजीव, कहाँ हो रे? हवेली से बाहर आ जा। राजीव खिड़की की ओर भागता है, लेकिन बाहर बस कोहरा है। दोस्त की आवाज कई बार सुनाई देती है, पर दिखता कुछ नहीं। बस ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। बाबा सही कहते थे, बाहर रहना ही ठीक है। मगर हवेली का दरवाजा अब बंद था। वो जितना जोर लगाता, दरवाजा नहीं खोला। दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तू आया, अब क्या जाएगा? अब यहां से कोई निकल नहीं सकता। राजीव हवेली में फंस चुका था। डर, पछतावा, हैरानी सब मिलकर उसकी सांसें चुराने लगे। अंगुलियों में अब भी राधिका का छल्ला था और उसके कानों में तेज तेज फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हवेली की घड़ी दोबारा टन टन करने लगी और उसी अंधेरे में कहीं पहली बार राधिका की आत्मा ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा। हवेली के अंधेरे में राधिका की आत्मा का हाथ राजीव के कंधे पर था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? क्या तुम सच में यहाँ हो? मैं वही हूँ जिसका श्राप इस हवेली को चिपका है, जो अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं सो पाई। तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना है। हवेली के कमरों से अजीब आवाजें आने लगीं। किसी का रोना, किसी का हंसना, किसी का चीखना। दीवारों पर पुराने चित्र जैसे जीवित हो उठे और घड़ी की सुई ऐट ऐट पर घूमने लगी। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ, बताओ कैसे? मेरा मृत स्थान चुनो। उस वेदी पर जाकर तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव को खत्म करो। पर सावधान, मेरी भटकती आत्माएं तुम्हें जाने नहीं देंगी। राजीव ने अपने आप को संभाला और तिजोरी के पीछे एक पुरानी सीढ़ी देखी जो तहखाने की ओर जाती थी। आशा और भय से भरे हुए वह नीचे उतरा। तहखाने में अंधेरा और ठंडक थी। कुछ दूर एक बेदी जल रही थी, लेकिन यह बुझने को थी।
वेदी के पास नेत्रहीन पत्थर रखे थे जिन पर रक्त के धब्बे थे। रक्त से धुले बिना मेरा श्राप कभी दूर नहीं होगा। तुम्हें रस्म पूरी करनी होगी। मैं करता हूँ प्रण, मेरा डर नहीं। तभी तहखाने में कैद कुछ छायाएं जाग उठी, लड़के और लड़कियों के भटकते चेहरे जो शांतिपूर्ण नहीं थे। राजीव ने बेदी के ऊपर से एक कंधी निकाली जो डायरी में भी लिखी थी। यह तंत्र मंत्र का एक आवश्यक हिस्सा थी। उसने हिम्मत से कधी वेदी पर रख दी। अचानक हवेली के किवाड़ जोर से झंझना उठे। अंधकार में एक सुनहरी चमक फैली। राधिका का रूप धीरे धीरे साफ हुआ, अब हंस रही भी। उसकी आंखें नरम और शांत। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी, मेरी पीड़ा यात्मा हुई। अब मैं जा रही हूँ। एक चमकदार प्रकाश के साथ राधिका की आत्मा हवेली से बाहर उड़ती चली गई। तहखाना शांत हो गया। हवेली की दीवारों ने सांस ली। राजीव बाहर निकला। सूरज की पहली किरणों ने उसे गले लगा लिया। कभी जो डर और सन्नाटा था वह अब बस एक कहानी बन गया। कभी कभी डर से लड़ना ही असली बहादुरी होती है। सुबह की सुनहरी रोशनी में राजीव गांव की ओर चला। हवेली से बाहर निकलते ही एक भारी बोझ से उसने राहत महसूस की, पर गांव के लोग उसके लौटने पर शंकालु थे। राजीव, तू सच में वापस आया? खैर है? हाँ, मैं वापस आया हूं और हवेली का रहस्य जान लिया है। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। गांव का माहौल हल्का और खुशनुमा हुआ। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी और बुजुर्गों की आंखों में विश्वास जागा। तुमने हिम्मत और समझदारी दोनों दिखाई बेटा। अब हम सब इस श्राप से मुक्त है। अब तो लोग भी हवेली के पास से डरेंगे नहीं। राजीव ने गांव वालों को तंत्र मंत्र की चुड़ैल और भटकती आत्माओं के असली सच से अवगत कराया। उन्होंने मिलकर उस वेदी को साफ किया और हवेली की मरम्मत की जिम्मेदारी ली। समय बीता, कटन्हा गांव फिर से खुशहाली और सुरक्षा का प्रतीक बन गया और राजीव की कहानी उस गांव में साहस और उम्मीद का संदेश बन गई। डर के आगे जीत है और असली शक्ति हमारी हिम्मत में है, चाहे वो पुरानी हवेली हो या जिंदगी के तूफान। और इस तरह कटन्हा के गांव में फिर कभी कोई डरावनी आवाज नहीं गूंजती। केवल प्रेम और विश्वास के गीत गूंजते रहे।